आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि पुलवामा से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। पुलवामा में सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक। ऑपरेशन अभी जारी है। पुलवामा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक होने की खबर है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल जुड़ चुके हैं। बिलाल, तफसीलात बताएं। देखिए मुनज़्ज़ा, कल रात देर रात को ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। चिवक कलान गांव है पुलवामा का, तो वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो ही इत्तला मिली थी कि मिलिटेंटों का एक ग्रुप इस एरिया से जा रहा था, तो फोर्सेस ने इस इलाके का मुहासरा किया। तो मिलिटेंटों ने कोशिश की थी मुहासरा तोड़ने की, और नजदीकी जो बादाम के बागात है करेवाज पर, तो वहां से फरार होने की कोशिश की थी। तो फोर्सेस ने जो ही गोलियों का तबादला हुआ, तो एक मिलिटेंट मौके पे ही मारा गया है। और उसके बाद जो मिलिटेंट है उन्होंने पनाह दी है, नजदीकी एक दारुल उलूम है वहां पनाह ली थी। तो रात भर जो ये मुहासरा चला, तो इसमें अभी तक जो है 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और आईजी ने अभी जो कश्मीर के आईजी है, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि इसमें जो मारे गए मिलिटेंट है उनका ताल्लुक जो है वो जैश मोहम्मद से है। तो अभी जो है ऑपरेशन जारी है। कहा जाता है यही कि 2 से 3 जो मिलिटेंटों का ग्रुप था वो इस एरिया में था, तो उनको अभी मार गिराने 2 तो मार गिराए गए। अभी ये भी देखा जा रहा है कहीं और कोई इस एरिया में मिलिटेंट तो नहीं है, तो उनको भी मार गिराने की कोशिश जारी है। जी बिलाल, बता दें कि जो 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई है? देखिए, अभी तक पुलिस ने यही तस्दीक की है कि इनका आउटफिट उनने अभी तस्दीक की है। अभी ये जाहिर नहीं की है, शिनाख्त पूरी तरह शिनाख्त नहीं की गई है। अलबत्ता ये जाहिर किया गया है कि जो जैश के जो मिलिटेंट है का ग्रुप एक इस एरिया में घूम रहा था, तो उसके बाद ही फोर्सेस ने इस एरिया में ये कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया था। तो अभी तक पुलिस ने यही इसमें तस्दीक की है कि जैश के जो मिलिटेंट है, दोनों जो मारे गए हैं, उनका ताल्लुक जो है वो जैश से है। तो ऑपरेशन अभी जारी है, तो अभी इसके बाद ही इनकी शिनाख्त होगी, जो ही ऑपरेशन कंक्लूड होगा। बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर आपको पुलवामा से बता रहे थे, और अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। एक और बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल से है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। गांदरबल में एनकाउंटर हुआ, एक मिलिटेंट हलाक होने की खबर सामने आ रही है। मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। ऑपरेशन अभी जारी है। तो गांदरबल से आपको दूसरी बड़ी खबर बता रहे हैं। गांदरबल में एनकाउंटर जारी है। एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर सामने आ रही है। वहीं मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। गांदरबल में ऑपरेशन अभी जारी है। हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, एनकाउंटर के हवाले से अपडेट बताएं। जी मुनज़्ज़ा, ये जो एनकाउंटर हुआ है यहाँ पे, ये सर्च इलाका है, नुनर इलाके के साथ ही आता है। गांदरबल से 1 किलोमीटर, टाउन से 1 किलोमीटर दूर है जी। और यहाँ पे कल देर रात को फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि वहाँ कोई मिलिटेंट छुपे हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने मुहासरा किया था। तो आज सुबह 4:30 बजे वहाँ पे गोलियों का तबादला शुरू हुआ, और अभी तक जो खबर है, एक मिलिटेंट हलाक हो गया है और अभी ऑपरेशन जारी है। वहाँ मिलिटेंट की शिनाख्त हो पाई हो? जी, अभी तक मिलिटेंट की कोई शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन अभी ऑपरेशन जारी है। और खाली जो अभी पुलिस की तरफ से जो इत्तला आई है, उसमें उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंट था, इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा तंजीम से था। तो अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, नाम नहीं पता है। जावेद, ऑपरेशन अभी जारी है। इस हवाले से ये बता दें कि क्या इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज चल रही हैं? मोबाइल इंटरनेट सर्विस चल रही है, लेकिन थोड़ा इसमें जो उन्होंने जो क्या कहते हैं, स्पीड कम है जी। और थोड़ा मुतासिर हुई है। अभी देखेंगे कि आगे जाके क्या होता है। इंटरनेट सर्विस जो मोबाइल सर्विस है, तो ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। जी जावेद, बेहद शुक्रिया आपका। तो गांदरबल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे। गांदरबल में एनकाउंटर जारी है। एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। वहीं मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। ऑपरेशन अभी
जारी है। तो जम्मू कश्मीर के 2 मकामात से आपको 2 बड़ी खबरें बता रहे हैं। एक तो पुलवामा में जहां पर एनकाउंटर जारी है, 2 मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है, जैश से उनका ताल्लुक बताया जा रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर गांदरबल से आपको बता रहे हैं। गांदरबल में भी एनकाउंटर जारी है जिसमें 1 मिलिटेंट हलाक होने की खबर है और मिलिटेंट का ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से बताया जा रहा है और ऑपरेशन अभी जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये बड़ी खबर है। कुपवाड़ा में भी एनकाउंटर जारी है, 1 मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। तो तीसरी बड़ी खबर कुपवाड़ा से, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी एनकाउंटर जारी है, 1 मिलिटेंट के हलाक होने की खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 मकामात पे जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर जारी है, पुलवामा, गांदरबल, और तीसरी बड़ी खबर जो इस वक्त आपको बता रहे हैं कुपवाड़ा से, कुपवाड़ा में भी एनकाउंटर जारी है और 1 मिलिटेंट के हलाक होने की खबर सामने आ रही है। तो 3 जगह पर ऑपरेशन जारी है फोर्सेस के। पुलवामा में ऑपरेशन जारी है, गांदरबल में ऑपरेशन जारी है और तीसरी जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि कुपवाड़ा से है, कुपवाड़ा में भी ऑपरेशन जारी है, एनकाउंटर जारी है जिसमें 1 मिलिटेंट हलाक हुआ है। तो 3 जगहों पे जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि एनकाउंटर जारी है। 3 बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पुलवामा से, गांदरबल से, कुपवाड़ा से। आपको बता दें कुपवाड़ा में एनकाउंटर जारी है, 1 मिलिटेंट के हलाक होने की खबर। हमारे नुमाइंदे यहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया सुल्तान, कुपवाड़ा में एनकाउंटर जारी है और इस बीच 1 मिलिटेंट हलाक होने की खबर। हाँ जी मुनद्दा, ये गुज़िश्ता शब जो है यहाँ पर एक खबर मिली थी पुलिस को कि यहाँ पर एक शख्स जो है वो मुश्तबे हालत में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को जो है कॉर्डन में ले लिया है और रात भर जो है तलाशी कार्रवाई जारी थी। तो फायरिंग के एक वाकये में जो रात भर जो ही फायरिंग हुई तो उसके नतीजे में वहाँ पर अभी तक जो खबर है कि 1 मिलिटेंट मारने की खबर है, जिस पर IGP कश्मीर जो है उसने भी इस खबर की जो है अभी तक तस्दीक की है। और फिलहाल कश्मीर में 3-4 जगहों पर इस वक्त जो एनकाउंटर जारी है। इससे पहले क्योंकि यहाँ पर 2 रोज कबल इसी इलाके में 1 मिलिटेंट एक शूट आउट में मारा गया था, जिसमें पुलिस ने ये कहा था कि इसके साथ एक और मिलिटेंट था जो फरार होने में कामयाब हो गया था। पिछले 2 रोज से पूरे जंगलाती इलाके में जो है तलाशी कार्रवाई जारी थी और आज रात को जो है इस 1 मिलिटेंट की मारे जाने की तस्दीक हुई है। जी मुनज़्ज़र, यहिया कितने मिलिटेंट के छुपे होने की खबर है? जी, इस इलाके में क्या अभी और भी मिलिटेंट होने की खबर है? फिलहाल मुनज़्ज़र ये जिस तरह इन्होंने ऑपरेशन ऑन रखा है, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा था जिस दिन शूट आउट हुआ था उस दिन इन्होंने खबर चलाई थी, ये तस्दीक की थी कि ये 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते थे, जिसके बाद 1 मिलिटेंट को उस वक्त मारा गया और अभी जो है इन्होंने ऑपरेशन ऑन रखा है। इन्हें अभी भी शक है कि इलाके में 1 और या 1 से ज्यादा मिलिटेंट हो सकते हैं। फिलहाल 1 की तस्दीक हुई है, बाकी इलाके को इन्होंने मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है, लेकिन फायरिंग का सिलसिला अभी जो है रुका पड़ा है। इससे लग रहा है कि शायद तीसरे मिलिटेंट की तलाश जारी है। क्या ये बताया जा रहा है कि किस तंजीम से वाबस्ता है? अभी तक इसकी तस्दीक नहीं है, क्योंकि जो डेड बॉडी है वो इन्होंने अपनी तहवील में अभी तक नहीं ली है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये लोकल मिलिटेंट है या फॉरेनर। अभी तक डेड बॉडी वहां ही है, क्योंकि वहां पर जो फायरिंग चल रही थी दोनों तरफ से, जिसकी वजह से इन्होंने बॉडी अभी तक अपनी तहवील में नहीं ले पाई है और जिसकी वजह से भी ये तस्दीक भी नहीं हो पा रही है क्या ये मिलिटेंट लोकल है या पाकिस्तानी हो सकता है। फिलहाल कुछ ही मिनटों में जो अभी जो इस वक्त वहां पर हालात है, फायरिंग रुक गई है, तो अभी कुछ ही मिनटों के बाद ये पता चलेगा कि इसकी तस्दीक भी होगी कि मिलिटेंट कहाँ से ये लोकल है या फायर है। क्योंकि फिलहाल हम ये देखा है इस वक्त जो हालात वहां पर बने हैं, पूरा एरिया को इन्होंने कोड़ा करके रखा है ताकि किसी इंसान आम शहरी की जो है कोई नुकसान ना हो। उस तरीके से इन्होंने पूरे इलाके को इस वक्त घेरे में ले रखा है और मुहासरा जारी है और बड़े पैमाने पर जो है हम कहेंगे कि तलाशी कार्रवाई भी जारी है, क्योंकि रात भर जो है फायरिंग के वाकये रुक रुक के चल रहे थे, जिसके बायस लोग भी अंदर घरों में ही सहम कर रह गए थे। तो इस वक्त जो हालात बनी है, तो अभी लग रहा है कि जिस तरह हमारे पुलिस से बात हुई, कुछ मिनटों के अंदर अंदर शायद डेड बॉडी जो है ये रिसीव करेंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि आया मिलिटेंट पाकिस्तानी है या मुकामी मिलिटेंट हो सकता है। यहिया, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।
गुरेज के गुजरान इलाके में फौज का जीता हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। एक को पायलट शहीद, दूसरा पायलट शदीद जख्मी हुआ है, अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। 5 रियासतों का असेंबली इंतखाबात का जम्मू कश्मीर पर भी असर पड़ेगा, माहिरीन का ख्याल है। अपनी पार्टी ने कहा खानदानी राज का खात्मा हो चुका है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कहा कांग्रेस को दाखिली इंतशार का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी वकील का कहना है कि उनकी पार्टी 5 रियासतों के अवाम के मैंडेट का एहतराम करती है। वकील ने कहा कि लोगों ने इन जमातों को वोट दिया है जिनके बारे में उन्हें लगा कि वो उनके काम कर सकते हैं। मुल्क में कांग्रेस अपोजिशन की मरकजी हैसियत रखती है, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। बीजेपी पर इंतखाबात जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म रिलीज जम्मू में भी पहले रोज ही देखने को मिला अच्छा खासा रिस्पॉन्स। पंडितों की वादी से माइग्रेशन और मुश्किलात के बारे में बेहतरीन फिल्म करार दिया जा रहा है। पंडितों में जज्बाती मनाजिर देखे जा रहे हैं। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक साबिक मिलिटेंट फराहम कर रहा है लड़कियों को सिलाई की तरबियत। फौज के कायम करदा सेंटर में काम कर रहे हैं। फौज का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। बडगाम के चाडोरा में पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी, महकमे जल शक्ति के खिलाफ लोग बरहम। कहा आलूदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, हुकाम से फौरी तवज्जो तलब करने की अपील। सिंहपुरा पटन में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद से लोग काफी परेशान हैं। कुत्तों के हमलों में जानो माल का नुकसान हुआ है। श्रीनगर और दीगर इलाकों से कुत्तों को लाकर यहां छोड़ने का इल्जाम लगाया जा रहा है। और लोखीपुरा खाक के फौजी एहलकार समीर अहमद को सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों की शिरकत हुई। लापता होने के बाद जुमेरात को लाश मिली थी। आबाई गांव में गम व मातम की लहर। 18 साल उज़मा जान साकिना कहलील लापोरा त्राल ब्रेन ट्यूमर नामी बीमारी में मुब्तला है। उज़मा का ऑपरेशन करना लाजमी है, इसके लिए उन्हें 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम दरकार है। डीसी शोपियां सचिन कुमार ने कहा कि तारीखी मुगल रोड पर शोपियां से बर्फ हटाने का काम जारी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही दबजन तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया जाएगा। तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन की क़यादत में लारीपुरा पहलगाम में इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इस मुहिम में म्युनिसिपल कमेटी और महकमे माल के एहलकारों ने राब्ता सड़क बनाने की राह में खड़ी रुकावटों को मुनहदम किया। जीआई सर्टिफाइड टैग शुदा कश्मीरी हैंड नोट डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेट्स की यूरोप को पहली खेप दिल्ली को रवाना की गई। जम्मू कश्मीर में तैयार करदा हाथ से बने हुए कालीनों की तस्दीक के लिए दुनिया में अपनी नौयत का पहला QR कोड पर मबनी तरीक़ाकार मुतारिफ कराया है। चाडोरा बडगाम के डाडावमपोरा के लोगों ने SDM दफ्तर चाडोरा में एहतजाज किया। एहतजाजों के मुताबिक उनके इलाके में एक पुल की तामीर हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से तामीराती काम रुका पड़ा है। कुपवाड़ा जिले में महकमे एग्रीकल्चर की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। DC इमामुद्दीन ने तरक्की पसंद काश्तकारों को ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्म सब्जियों के बीजों की फरोख्त का आगाज किया। सायरी मिनी गांव की 38 साला वर्षिया ज्योति को मुबैना तौर पर उसके ससुराल वालों ने धारदार हथियार से हमला करके उसे जख्मी कर दिया है। GMC कठवा में वर्षिया ज्योति जेर इलाज है। मुतासरा ने इल्जाम लगाया कि जहेज के लिए उसे परेशान किया जाता है। गांदरबल में स्कॉस्ट के शहामा में वाक़े फैकल्टी ऑफ टू रीच सेंटर ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री में दी नौजवानों के लिए 7 रोज़ा स्किल ट्रेनिंग जारी है। डायरेक्टर
ایکسٹینشن کاسٹ کشمیر پروفیسر دل محمد مختومی نے بھی نوجوانوں کے لیے ترقیاتی پروگراموں کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ گورنمنٹ سینٹرل ہائی اسکول کے طلباء نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا، ریاضی کے استاد کے تبادلے کے احکامات واپس لیے جائیں۔ گورنمنٹ سینٹرل ہائی اسکول کے طلباء نے کہا کہ قصبے پلوامہ میں واحد سینٹرل ہائی اسکول ایسا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر ہر سال میٹرک کے امتحانات کے نتائج بہتر آتے ہیں۔ منشیات کے استعمال کے خلاف مزید بیداری لانے اور لوگوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو ہیروئن اور دیگر منشیات کے استعمال سے روکنے کے مقصد سے محکمہ سماجی بہبود نے بھدرواہ قصبے میں طلباء کو سڑک کے کنارے آگہی ریلی کا انعقاد کیا۔ مختلف اسکولوں کے 300 طلباء نے اس میں حصہ لیا۔ ضلع پولیس ڈوڈا نے سویک ایکشن پروگرام کے تحت کمیونٹی ہال ڈوڈا سے نترنگ کے ذریعے منشیات کے استعمال اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر ایک تھیٹر شو کا انعقاد کیا۔ کالجوں اور اسکولوں کے طلباء، سماجی کارکنوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کی بڑی تعداد نے پروگرام کو دیکھا۔ شہید ہوئے بی ایس ایف کے ڈی آئی جی او پی تنور کو پیش کیا گیا خراج عقیدت۔ رام گڑھ کی بی ایس ایف کی پوسٹ نے تنور کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پٹواریوں نے اپنی کام چھوڑ ہڑتال کو 30 دن کے لیے ملتوی کیا۔ مطالبات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کے بعد احتجاج کو ملتوی کیا گیا۔ احتجاجیوں نے پونچھ قلعے کے باہر پٹوار خانے میں خوشیاں منائیں۔ حضرت باقر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ علماء نے حضرت باقر شیخ صاحب کی زندگی اور دینی خدمات پر روشنی ڈالی۔ خارگن چوگام کلگام میں کل رات ایک مکان میں آگ لگ گئی۔ مکان اور گوخانے جل کر خاکستر ہوئے۔ آگ کی وجہ سے کافی نقصان ہوا۔ کیس درج کر کے تحقیقات جاری ہے۔ راجوری میں انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن اینڈ آؤٹ ریچ پروگرام کا اہتمام فیلڈ آؤٹ ریچ بیورو کی جانب سے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جھلس میں انعقاد کیا گیا۔ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ راجوری میں ایک روزہ ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ 15 سے زائد ثقافتی گروپوں نے فارم بھرا ہے۔ مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے شرکت کی۔ مینڈھر میں پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ڈیلی ویجرز کا احتجاج۔ ڈی ڈی سی کے ضلع پنچ کے وائس چیئرمین اشفاق چودھری احتجاج میں شامل ہوئے۔ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ڈیلی ویجرز کو جلد از جلد ریگولر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اننت ناگ میں 4 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی کارکردگی کا جشن۔ قاضی گنج میں بی جے پی کارکنوں نے جشن منایا۔ نریندر مودی کی ملکی سطح پر عوام دوست پالیسیوں کی سراہنا ہوئی۔ 4 ریاستوں میں بی جے پی کی جیت کا جشن۔ بانڈی پورہ میں بھی بی جے پی ضلع دفتر پر خوب جشن منایا گیا۔ ڈھول کی تال پر خوب رقص کیا گیا۔ بی جے پی کی جانب سے 4 ریاستوں میں ہوئے چناؤ میں شاندار جیت درج کرنے پر بانڈی پورہ میں بی جے پی کی مہیلا مورچہ نے بھی خوب جشن منایا۔ مہیلا مورچہ کی ضلع صدر ناہید قمر طلعت کی موجودگی میں بی جے پی ورکروں نے خوب ڈانس کیا اور پارٹی کے حق میں نعرے بازی کی۔ بی جے پی اخنور کی جانب سے اتر پردیش، گوا، اتراکھنڈ اور منی پور میں بی جے پی کی تاریخی جیت پر جشن منایا گیا۔ بی جے پی کارکنوں نے اخنور اور شہر کے دیگر علاقوں میں پٹاخے پھوڑے، مٹھائیاں تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ اس دوران بی جے پی کارکنوں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر جیت کی مبارکباد دی۔ بی جے پی کے ضلع راجوری اکائی نے 4 ریاستوں میں پارٹی کی جیت کا جشن منایا۔ راجوری کے ڈھانگری علاقے میں سینکڑوں پارٹی کارکنان جمع ہوئے اور رقص کیا۔ سیکریٹری رنجیت تارا نے کہا کہ وہ یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں بھی بڑی جیت درج کریں گے۔ بی جے پی کی 4 ریاستوں میں شاندار جیت کا پونچھ میں بھی جشن منایا گیا۔ یہاں بی جے پی اقلیتی مورچے کی جانب سے جشن منایا گیا۔ ڈھول کی تال پر بی جے پی کارکنوں نے رقص کیا اور مٹھائیاں تقسیم کی۔
बी जे पी भलीसा यूनिट के कारकुनों ने 4 रियासतों में पार्टी की जीत पर जश्न मनाया। पार्टी कारकुनों और लीडरान ने रक्स किया और मिठाइयां बांटी। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली शानदार जीत का कटवा की आप अकाई ने खूब जश्न मनाया। आप कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम की। इन कारकुनों ने पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में आप की हुकूमत बनाने का इरादा जाहिर किया। मीना देवी जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में खुद इन्हिसारी की एक मिसाल हैं। उन्होंने 1982 में बैम्बू क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर भागपुर में तरबियत हासिल की और जिला उधमपुर के नगरोटा गांव में एक सेंटर खोला, जहां से दीगर खवातीन को बांस से मुख्तलिफ आराइशी अशिया बनाने और उधमपुर में बांस की सकाफत को फरोग देने की तरबियत दी गई। गांदरबल कस्बे के दुदरहमा से फतेहपुर तक सड़क की खराब हालत ने इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को परेशान कर रखा है। वकीलों के मुताबिक 3 किलोमीटर का हिस्सा पिछले साल मैग्डमाइज हो गया था, जो रवा साल बर्फबारी के बाद बर्फ साफ करने वाली मशीनों की वजह से खराब हो गया है। इस न्यूज हेडलाइंस की पाकिस्तान का दावा, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। हिंदुस्तान ने दिया जवाब, तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल हुआ फायर। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई 16वें रोज भी जारी। रूसी बमबारी से रिहायशी इमारतें, स्टेडियम और लाइब्रेरी की इमारतें तबाह की। मारियोपोल समेत दीगर शहरों पर रूसी हमले जारी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग स्ट्रैटेजिक मोड पर। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का खिताब, हम अपनी जमीन को आजाद कराने के पाबंद। ज़ेलेंस्की ने कहा, यह कहना नामुमकिन है कि हमें अपनी जमीन को आजाद करने के लिए कितने दिन दरकार होंगे, लेकिन यह कहना मुमकिन है कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि हम एक स्ट्रैटेजिक मोड पर पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस पर लगाई नई पाबंदियां। रूसी समुद्री ग़ज़ा और हीरों की दरामद पर रोक। कहा, पुतिन का मुकाबला करने के लिए मुतहिद हो रही है आजाद दुनिया। यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन की शमूलियत को ग्रीन सिग्नल। यूरोपीय यूनियन की चोटी कॉन्फ्रेंस में लिया गया फैसला, कीव के लिए फौजी मदद में मजीद इजाफा करेगा यूनियन। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान रूस के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां आयद की हैं। यूक्रेन की मज़ाहमत की हिमायत में यूरोपीय यूनियन मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद नजर आ रहा है। यूक्रेन में रजाकार जंगजुओं को भिजवाने के फैसले की पुतिन ने की हिमायत। 1600 रजाकार रूसी फौज के साथ लड़ने वालों में होंगे शामिल। पुतिन ने मॉस्को में बेलारूस के सदर से मुलाकात की। सदर ने रूस की यूक्रेन पर हमले के लिए अपनी हिमायत जाहिर की। उन्होंने 2 हफ्ते कबल हमला शुरू करने से पहले बेलारूसी सरजमीन पर अपने इत्तेहादी फौजियों को जाने की इजाजत दी थी। ईरान जौहरी मुज़ाकरात में तौक़ुफ़ की ज़रूरत। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी के सरबराह का बयान, जौहरी मुआहदे की बहाली में ताख़ीर के लिए बैरून अवामिल जिम्मेदार है। तुर्की के शहर अंतालिया में कतर की मेज़बानी में डिप्लोमेसी फोरम के तहत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सफारतकार एक ही कमरे में आए नज़र। सिक्योरिटी और सियासी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी ने पहली बार अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी थॉमस वेस्ट से बात की। इसके बाद कतर की तरफ से जारी करदा वीडियो में तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी को मग़रिब और अल-सानी में मुज़ाकरात के लिए शामिल होते हुए दिखाया गया। रूसी जारहियत का सामना कर रहे यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका सामने आया। यूक्रेन को फौजी और इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने 14 बिलियन का बजट मंजूर किया है। हमले से बेघर होने वाले लोगों के लिए $50 मिलियन से ज्यादा इमदाद का ऐलान किया गया। मलेशिया में मुनक्किदा डिफेंस सर्विसेज एशिया नामी हथियारों की नुमाइश में शरीक नहीं होगी रूस। यूक्रेन और बेलारूसी हथियार साज कंपनियां। नुमाइश के मुंतज़मीन ने कंपनियों की अदम शिरकत की तस्दीक की है।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक